हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो आप सबको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करियर अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आती रहती है। डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लाइक रिक्रूटमेंट अपनी करते रहते हैं। और आप सबको मैं बता दूं गाइस कि यूपीएससी, आप सबको पता है यूपीएससी काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो हाई लेवल की पोस्ट होती है, चाहे वो किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हो, यूपीएससी वो करता रहता है। मेन रिक्रूटमेंट तो आप सबको पता है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज आता है, उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज आता है। लेकिन यूपीएससी अपना स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी करता है, यानी कि यहाँ पे अगर हाई लेवल की जो पोस्ट है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जब नीड होती है तो वो यूपीएससी को भेज देते हैं और फिर यूपीएससी भी उनका रिक्रूटमेंट करता है। उससे नीचे वाले लेवल की पोस्टें होती है, लेवल 7 एंड ऑल, तो वो सब एसएससी में चली जाती है। और डेफिनेटली बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना इंडिविजुअली भी जब एक अच्छा खासा नंबर होता है तो इंडिविजुअली भी अपना एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी यूपीएससी का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव 0726 का अनाउंसमेंट हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, बिफोर 20 डेज समथिंग पहले एक और इनका 0626 का अनाउंसमेंट हुआ था। उसमें भी एग्रीकल्चर की रिक्रूटमेंट थी, हमने आप लोगों के लिए कवर किया था। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 0726 जो है, इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ये इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे वैकेंसीज नंबर 260607012227। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब आप अप्लाई करेंगे तब ये वैकेंसीज कोड आपसे पूछता है, तो वो आपको डालना रहेगा। बिकॉज इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज अवेलेबल है, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इंजीनियर्स के लिए भी है, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, अदर क्वालिफिकेशंस के लिए भी है, लॉ ऑफिसर एंड ऑल। तो आपके रिलेवेंट जो है वो एग्रीकल्चर वाली है। 6 वैकेंसीज जॉइंट डायरेक्टरेट, क्रॉप्स डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के अंदर आपकी अवेलेबल हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, जिसमें जनरल की 5 वैकेंसीज, एसटी की 1 और पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। इसमें जो पीडब्ल्यूडी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, लाइक कैटेगरी बी के कैंडिडेट्स यहाँ पे अलाउड है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैटेगरी बी में कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे आप सबको पता है पीडब्ल्यूडी की कैटेगरीज होती है, तो जो कैटेगरी जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सूटेबल होती है वो यहाँ मेंशन किया रहता है। अब इसमें जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 11 का पे स्केल मिलेगा 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग। और जनरल के लिए एज लिमिट 40 ईयर है, एसटी के लिए 45 ईयर है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन अवेलेबल रहेगा। इसमें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइस, तो आपकी अगर मास्टर्स डिग्री है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, या एग्रोनॉमी में, या एंटोमोलॉजी में, या निमेटोलॉजी में, या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, या एग्रीकल्चर बोटनी में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, सीड साइंस में, टेक्नोलॉजी, सोयल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चर में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो गाइज आप सबको बताइए, काफ़ी रेपुटेड पोस्ट होती है, काफ़ी यहाँ पर जो है नॉलेजेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे हायरिंग होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते होंगे आप में से जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जॉब कर रहे हैं और दे वांट टू स्विच इन द गवर्नमेंट जॉब विद हाई लेवल ऑफ पोस्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्लांटिंग, जूट, शुगर केन, पल्सज, वीट, कोर्स सीरियल, किसी भी डिसिप्लिन में यू कैन अप्लाई। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नोट्स भी दे रखा है, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है उनको रिलैक्सेशंस वगैरह भी जो है वो दिया जाएगा। तो वो भी इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स के शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। अब आपका इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, आपको मैक्रो मोड ऑफ एग्रीकल्चर अंडर वर्क प्लान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट्स, एक्सटेंशन एजेंसीज के क्रॉप्स के रिगार्डिंग वर्क करना पड़ेगा, वेदर ट्रेंड, क्रॉप एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, प्राइजेज, इन सब डोमेन में वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रिलीवेंट रिकॉर्ड्स डाटा फॉर द क्रॉप्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, अदर डेवलपमेंट्स एजेंसीज जैसे क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसके अलावा आप डाइवर्सिफिकेशन, सीरियल क्रॉप्स, ये सारे डोमेन्स पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वेरियस जो रिपोर्ट्स वगैरह है उसके ऊपर, क्रॉप डेवलपमेंट्स के ऊपर, फील्ड विजिट, ये सारे डोमेन्स आपके रहेंगे। ये ग्रुप ए की आपकी पोस्ट रहेगी, ग्रुप ए की गेजेटेड पोस्ट है, तो काफ़ी रेपुटेड पोस्ट है। एंड यहाँ पर जो है डेफिनेटली हेडक्वार्टर्स इसके 8 डिफरेंट लोकेशंस पे है जिसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे गुड़गांव, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, जो है इन सब डोमेन में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो
अप्लाई कर सकते हैं। ये अब वैकेंसीज नंबर 2 से जो है वो अलग क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। तो 191 पेजेस का पीडीएफ है। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन से है। एग्रीकल्चर के जो रिलीवेंट है वो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है। बाकी इस पीडीएफ में जो है बाकी जितने भी अलग अलग क्वालिफिकेशन जैसे इंजीनियर्स हो गए या फिर मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, तो उन सब का पूरा इस पर्टिकुलर पीडीएफ में अलग अलग सारी पोस्टों को इसी तरीके से बता रखा है। तो जो आपके रिलीवेंट है वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर वाली वैकेंसीज है जिसको मैंने आपको डिस्कस किया है। बाकी इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स में काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इनका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होता है, तो लेट डिस्कस द सेम। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे सारी ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, अराउंड 48 49 अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके रिलीवेंट है डेफिनेटली वो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली जो सीरियल नंबर फर्स्ट वाली जो वैकेंसीज है वो आपके रिलीवेंट है। बाकी को आप यहाँ पे डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आपको upsconline.nic.in पे जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसके बाद इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। वैकेंसीज कोड आपको मैंने बता दिया है। तो ऑनलाइन आपका होगा, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। नेपाल भूटान ये सब के जो है कैंडिडेट्स इनको भी रहता है, आप सबको पता है थोड़ा सा एलिजिबिलिटी। मिनिमम जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके मैच करने चाहिए वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो गाइस तो नोट्स वगैरह सारी कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है। पीडब्ल्यूडी के रूल्स, ईडब्ल्यूएस के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन जो भी हैं आप सबको पता है सारी रिक्वायरमेंट में सेम रहता है। तो अप्लाई करने के लिए upsconline.nic.in पे जाके आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसमें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सिग्नेचर्स है, जो भी आपके साइन है वो सब अपलोड कर दीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर मान लो गाइस कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली ये वॉक इन इंटरव्यू करवा के शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर दिए तो उस केस में ये इंटरव्यू करवा के फिर इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस रहता है। बाकी अगर आपके पास मान लो आपने कोई यूजीसी नीट और इस तरीके के एग्जाम निकाले हैं, सीएसएआर वगैरह का एग्जाम निकाला है, तो वो भी आप स्कोर कार्ड डाल सकते हो, उससे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। एंड अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की नीड पड़ेगी। लास्ट डेट जो है 17/7/2026 है, उससे पहले अप्लाई करना है। और अगर आप मान लो फीमेल SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो आपको एग्जाम्प्टेड किया गया है और 25 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस अमाउंट इन्होंने रखा है। तो SC ST पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स को कोई भी फीस नहीं लगेगा, बाकी कैंडिडेट्स को 25 रुपीज़ का एप्लीकेशन चार्जेस लगेंगे। और भी इस रिक्रूटमेंट्स के जो गाइडलाइंस वगैरह वो यहाँ अवेलेबल है। तो ये PDF हम आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर वाले के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए जिससे इस तरीके की और भी अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।